प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज ए सीओपी ऑफ 4 फॉर कूलिंग। सीओपी कितनी दे रखी है? सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। डिटरमाइन द टेम्परेचर रेशियो, मतलब टेम्परेचर रेशियो डिटरमाइन करना है। टेम्परेचर रेशियो फाइंड करनी है। ये होगा T हायर अपॉन T लोअर। इफ द पावर कंजप्शन ऑफ द साइकिल इज 7.5 किलोवाट, मींस वर्क डन कितना दिया हुआ है? पावर कंजप्शन क्या होता है? वर्क डन, नेट वर्क डन, ये दे रखा है 7.5 किलोवाट। डिटरमाइन द रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन TR, मींस टन रेफ्रिजरेटिंग। हमें फाइंड करना है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। आगे दे रखा है ऑल्सो फाइंड द सीओपी ऑफ सिस्टम इफ इट एक्ट्स एज ए हीट पंप, मींस सीओपी ऑफ हीट पंप फाइंड करनी है। सीओपी ऑफ हीट पंप। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सीओपी मुझे कार्नोट साइकिल की कितनी दे रखी है? 4, मींस पहले मैं कार्नोट साइकिल का डायग्राम बनाता हूं, टीएस डायग्राम। कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम देखिए, ये है T, ये है S, ये प्रोसेस होती है 1 से 2 प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 प्रोसेस होती है, वो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। 3 से 4 जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और 4 से 1 जो प्रोसेस होती है वो होती है हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये चारों प्रोसेस अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये मैंने मान लिया TH, मींस ये है हायर टेम्परेचर, और ये वाला जो टेम्परेचर है ये मैंने मान लिया कि ये है लोअर टेम्परेचर। तो इसका जो सीओपी अपन ने डिटरमाइन किया था कार्नोट साइकिल का, वो सीओपी डिटरमाइन होकर के आया था फॉर रेफ्रिजरेशन के लिए। रेफ्रिजरेशन R लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉर रेफ्रिजरेशन के लिए सीओपी डिटरमाइन होकर के आया था T लोअर अपॉन डिफरेंस बिटवीन T हायर माइनस T लोअर। और दूसरी तरफ सीओपी अपन डिफाइन करते हैं। सीओपी की डेफिनेशन ये बोलती है कि सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वाला जो एरिया होता है ये कहलाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये जो एरिया है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को, RE। ओके, नेट वर्क डन, ये जो एरिया है 1 2 3 4 के अंडर का एरिया, ये वाला जो एरिया है कौन सा? 1 2 3 4, इस क्लोज पाथ के अंदर। ये बताता है नेट वर्क डन। ओके, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया? ये वाला एरिया। और नेट वर्क डन मुझे दे रखा है, देखिए नेट वर्क डन 7.5 किलोवाट। तो ये हो गया नेट वर्क डन, मुझे दे रखा है। ओके, तो अब देखिए इसे और इसे क्या मैं इक्वल कर सकता हूं दोनों को? या फिर सीओपी मुझे दे रखी है तो इसे मैं 4 के इक्वल कर देता हूं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए सीओपी ऑफ द कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन के लिए दे रखी है
4 COP। तो यहां से देखिए मैं इसे अपोजिट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को देखिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, TH माइनस TL अपॉन TL इज इक्वल्स टू 1/4। इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो इसे लिखेंगे TH अपॉन TL माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/4। यहां से आएगा TH अपॉन TL इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/4 जो होता है 1.25। क्या मुझे टेम्परेचर रेशियो मिल गया? तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मींस TH अपॉन TL इज इक्वल्स टू 1.25। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मुझे क्या डिटरमाइन करना है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन की मुझे दे रखी है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए मुझे दे रखा है, मुझे डिटरमाइन करना है COP ऑफ हीट पंप। ओके, ये मुझे सेकंड पार्ट डिटरमाइन करना है। तो सेकंड पार्ट और तीसरा मुझे डिटरमाइन करना है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। तो COP ऑफ हीट पंप, देखिए ये चीज जब मैंने डेरिवेशन ड्राइव कराया था तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, मैंने ये बताया था कि COP ऑफ हीट पंप इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 होता है। ये इसका फॉर्मूला है जो अपन ने कार्नोट साइकिल को जब पढ़ा था तो उस समय ये पूरा ड्राइव किया था। तो COP ऑफ हीट पंप कितनी हो गई, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया सेकेंड पार्ट, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट देखिए, उसने बोला हुआ है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी आपको डिटरमाइन करना है। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, लेकिन ये हमें डिटरमाइन किस में करना है, ये हमें डिटरमाइन करना है TR। देखिए यहां पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन TR। TR मींस टन रेफ्रिजरेशन। तो टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि एक रिलेशन बता रहा हूं मैं जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है 3.5 किलोवाट, राइट। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, देखो COP इज इक्वल्स टू आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या फिर इसे ही अपन बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन नेट वर्क डन, W नेट। W नेट मुझे पता है 7.5 है, COP मुझे पता है 4 है। क्या मैं यहां से ये डिटरमाइन कर सकता हूं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ये हो गया 7.5 W नेट इंटू COP मुझे दे रखी है 4, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई मेरे पास 30 किलोवाट। ये मुझे डिटरमाइन करना है किसमें, टन रेफ्रिजरेशन में। तो मैंने ये रिलेशन बताया था कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है 3.5 किलोवाट। तो अगर मैं किलोवाट को रेफ्रिजरेशन 1 टन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, RC रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 3.5। ये कितना आ गया 8.57, फिर से लिख रहा हूं मैं, RC इज इक्वल्स टू 8.57 TR। ये इसका आंसर है। मेरे पास ये कंप्लीट तीनों आंसर डिटरमाइन हो गए, तो मैं तीनों को लिख रहा हूं यहां पर कंसाइज करके। TH अपॉन TL 1.25, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 5, और रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 8.57 टन रेफ्रिजरेशन। ये तीनों ही इसके आंसर हैं। थैंक यू।